कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 वेनका की चिट्ठी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए बच्चों अब बात करें, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहानी में दी गई चित्र को देखकर क्या पता चल रहा है? आप किसे चिट्ठी लिखते हैं? दूसरा प्रश्न है चिट्ठी में क्या क्या लिखते हैं? चलिए करते हैं इस बात की शुरुआत। यह पाठ एक बाल श्रमिक के जीवन पर आधारित है। 9 वर्ष की उम्र में अपनों से दूर रहकर मालिकों की यातना सहता बालक अपने दादाजी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी अन्य बालकों की तरह सामान्य जीवन यापन करना चाहता है। आइए शुरू करते हैं। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुको दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। पेशे से मोची उसका मालिक आलिया खिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात इंक पॉट घिसी, निवल वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से अर्थात बड़ी उतावली नयनों से देखता का। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। उसने लिखा, मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे न पिता है न माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आंखों में अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 63 साल का वृद्ध, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न, कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन। वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्चा के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की के बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उनके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। दादाजी, मॉस्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं। यहाँ बहुत घोड़े और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। दाद पर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यह मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ता
लटका कर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई हैं। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरा भी काया पलट हो जाता। वेंका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए। मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वह बर्फ में लुढ़क जाता था तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। सहसा कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो इस छोटी दुम वाली शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयां खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ ना रही तो दादाजी ने उसे मास्को अलिया खान के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ। अब और नहीं लिखा जाता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतजार है। आपका पोता। वेनका ने कागज की 4 तह लगाई। उसे लिफाफे में डाला। ऊपर पता लिखा, गांव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। अब वह बहुत खुश था। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप सभी को भी इस पाठ से यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।